पापा, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप मेरी बात मान लो। क्या कह रही हो तुम? आखिर क्या कमी है मुनेंद्र में? भरा पूरा परिवार है, खेत खलियान है उसके पास, घर में कोई कमी नहीं। हमारी टक्कर के लोग हैं, उसके पिता ने गुस्से में कहा। पर पापा, आप भी जानते हैं मुनेंद्र 5वीं फेल है, जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ। हमारा क्या मेल? मंजू ने अपनी बात रखी। मंजू, याद रख, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं कि तू अपने बाप से जबान लड़ाए। और फिर पढ़ाई में क्या रखा है? जब लड़का इतना कमा खा रहा है, वह दान धर्म करने वाले इतने ऊंचे खानदान से है, फिर तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? देख बेटा, हम तेरे भले की ही बात करेंगे। हम तेरे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन तो नहीं। माँ ने सख्त आवाज़ में उसे समझाने की कोशिश की। पर माँ, आप जानते हो ना मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक़ है। मैं आगे बीएड कर टीचर बनना चाहती हूँ। बाहर निकल कर काम करना है, रुपए कमाने हैं मुझे। मंजू गिड़गिड़ाई। बहुत हो गई पढ़ाई। जब से पैदा हुई है यह लड़की पढ़ाई के पीछे पड़ी है। देख, अब तू तेज जा। लड़की का जन्म घर संभालने के लिए होता है, रुपए कमाने के लिए नहीं। तेरे ससुराल में इतना पैसा है कि बिना कमाई किए आराम से जी सकती है। चल, ज़्यादा नखरे मत कर और शादी के लिए तैयार हो जा। हम तेरे नखरे और नहीं सह सकते। अपने घर जा और हमें चैन से रहने दे। उसके पिता ने अपना फैसला सुना दिया था। हार कर मंजू को शादी की सहमति देनी पड़ी। मुनेंद्र के साथ 7 फेरे लेकर वह उसके घर आ गई। मुनेंद्र रात को जब कमरे में आया तो उसने देखा मंजू दुल्हन का जोड़ा उतार चुकी थी और एक साधारण से सूट को पहन रखा था और उदास खड़ी थी। मुनेंद्र ने पूछा, मंजू, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? एक ग्रेजुएट लड़की की शादी एक अनपढ़ लड़के से हो जाए तो वो खुश होगी या दुखी, तुम समझ सकते हो। मंजू ने कहा, ये बात तुमने पहले बताई होती तो मैं शादी से इनकार कर देता। खैर, अभी भी तुम चाहो तो तुम अपने घर जा सकती हो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ से जाने के बाद मेरे मम्मी पापा मुझे रख लेंगे? मैं और पढ़ना चाहती थी, टीचर बनना चाहती थी, लेकिन तुमसे शादी करके मेरे सारे सपने टूट गए। नहीं मंजू, ऐसा मत बोलो। तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, कौन रोक रहा है तुम्हें? यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। जाने दोगे? हाँ, क्यों नहीं जाने दूंगा। कुछ दिन बाद मुनेंद्र ने मंजू को दिल्ली उसके सहेली के पास पहुंचा दिया। हर महीने वो उससे मिलने जाता और महीने भर के खर्च के लिए पैसे भी दे आता। मंजू से जब उसकी सहेलियां पूछती कि ये कौन है, तो वो बोलती, कोई नहीं, गांव से आया है पैसा देने। मुनेंद्र थोड़ा गंवार देहाती टाइप का लगता भी था। मंजू बीएड की पढ़ाई करते करते एक लड़के को पसंद करने लगी थी। बीएड की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। मुनेंद्र पैसा लेकर मंजू को देने आया हुआ था। मंजू ने मुनेंद्र से कहा, मुनेंद्र, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। तुमने जितना पैसा भी मुझ पर खर्च किया है मैं तुम्हें लौटा दूंगी। मंजू, ये तुम क्या कह रही हो? मुनेंद्र, मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर मुनेंद्र को धक्का सा लगा, लेकिन वो समझ चुका था कि बहस करने से कोई फायदा नहीं। वो चुपचाप घर लौट आया। मंजू को यकीन नहीं हो रहा था कि मुनेंद्र से इतनी आसानी से पीछा छूट जाएगा। मंजू ने मुनेंद्र से तलाक ले लिया और अपने पसंद के लड़के मनीष से शादी कर ली। मंजू को जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थी। मंजू मनीष के साथ बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। शुरू में तो मनीष ठीक था, लेकिन शादी के 6-8 महीने बाद उसका असली रंग सामने आने लगा। वो रोज रात को शराब पी कर आता और मंजू कुछ कहती तो उस पर चिल्लाता। कई दिन तो वो घर भी नहीं आता। उसका और कई लड़कियों से अफेयर था। एक दिन मंजू स्कूल से पढ़ाकर घर आ रही थी। उसे कुछ सामान लेना था तो उसने अपनी स्कूटी मॉल की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही वो मॉल पहुंची, उसने देखा मनीष एक लड़की के हाथ में हाथ डाले मॉल से निकल रहा है। मंजू ने तुरंत उसका फ़ोटो मोबाइल से खींच लिया। रात को मनीष जब घर आया तो मंजू ने फ़ोटो दिखाते हुए कहा, कौन है ये? मनीष बिगड़ते हुए बोला, ओह, तो अब तुम मेरी जासूसी भी कर रही हो। और फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। मनीष मंजू को 2-3 चांटे मारकर घर से चला गया। ये सब मंजू के बर्दाश्त के बाहर था। मंजू ने मनीष का घर छोड़ दिया और फिर मनीष से तलाक ले लिया और वो दिल्ली से अपनी एक सहेली के पास फरीदाबाद आ गई और वहीं एक स्कूल में नौकरी कर ली। एक दिन मंजू स्कूल में क्लास ले रही थी, तभी लंच के लिए घंटा बजा। मंजू क्लास से निकलकर स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसे किसी ने आवाज़ दी। मंजू ने देखा कोट पैंट और चश्मा लगाए कोई आदमी उसे बुला रहा था। उसने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब नज़दीक गई तो वो चौंक गई। मुनेंद्र पहचान में ही नहीं आ रहा था। काफ़ी स्टाइलिश और हैंडसम लग रहा था। उसने अपनी पत्नी सुनीता से उसका परिचय कराया। वो बहुत सुंदर थी। मैंने पूछा, यहाँ कैसे?
मुनेंद्र ने कहा, ये मेरा बेटा है यश, इसका एडमिशन कराना है। खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम और तुम्हारे पति कैसे हैं? मुनेंद्र ने पूछा। मैं अकेली रहती हूँ। अकेली? लेकिन तुमने शादी तो की थी ना? हाँ, तलाक हो गया। क्यों तलाक हो गया? लंबी कहानी है, कभी अपनी पत्नी के साथ घर पर आना, बताऊंगी। फिलहाल इतना जान लो कि असली हीरे को छोड़कर नकली चमकने वाले हीरे के पीछे भागने की सज़ा भुगत रही हूँ। इतना कहकर वो स्टाफ रूम में चली गई।